ये जो वक्त है इसके पार जब हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि कुएं तक पहुंच गए हैं। उस कुएं के अंदर जब आप झांकते हैं तो आपको समझ में आता है कि 6 लोग बैठे हैं साथ में। ये 6 लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं भाई। यही 6 लोग हैं जिनके दिमाग में तुम जैसे ही बहुत सारी चीज़ें आने लगी मन में। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या ये करना चाहिए कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये आज के ज़माने की उपज नहीं है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है। पहले भी भारत की पावन धरती पर होती थी, धरती पर ही होती थी। 6 महान ऋषि हैं और वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कोई पॉडकास्ट नहीं है, कोई माइक कैमरा नहीं है। वो समझना चाह रहे हैं। सुकेशा हैं, सत्यकाम हैं, गार्ग्य हैं, कौशल्य हैं, भार्गव हैं और कावंदी हैं। ये 6 का अपने वक्त के, अपने टाइम के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े इंटेलिजेंस थे। तो ये मन को, ब्रह्मा को, कॉन्शियसनेस को, माइंड को, सत्य को आपस में डिस्कस करते हैं। पॉडकास्ट जैसा नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बैठ के। तो इनका जो एक अर्थवेद के महान आचार्य हैं महर्षि पिपलाद, ये पीपल के फल खाकर अपना लाइफ चलाते हैं, इसीलिए इनका नाम पिपलाद हो गया। तो ये जो 6 ऋषि नहीं हैं भैया, ये जाते हैं विनम्र होकर। इनके गुरु थे वो, विनम्र होकर ये लोग जाते हैं, हाथों में यज्ञ की लकड़ी लिए। महर्षि पिपलाद के आश्रम में जब ये पहुंचते हैं तो उन्होंने जीवन, ब्रह्मांड, चेतना, इसके बारे में 6 क्वेश्चंस पूछे। बहुत गहरे क्वेश्चंस थे। गुरु और शिष्य के बीच में हुई इस अद्भुत बातचीत में जिंदगी के 6 ऐसे रहस्य उजागर हुए, सेक्रेट्स, जो आज भी हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े तनाव, एंग्जाइटी, उलझन, भटकाव को सॉल्व कर सकता है। मतलब हाँ, तो यही जो उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, आज हम उसी की बात करेंगे। हमारा प्रश्न उपनिषद कि उन 6 रहस्यों को एक एक करके आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ पलों के लिए अपनी चिंताओं को बाहर फेंक दीजिए और एक डीप डाइव लगाइए, पॉन्डर हो जाइए। महर्षि प्रहलाद ने ऋषियों की जिज्ञासा को देखा, उनके समर्पण को महसूस किया और कहा, आप सभी पहले से ही तपस्वी हैं, फिर भी ब्रह्म विद्या को पाने की योग्यता हासिल करने के लिए आपको 1 साल तक मेरे आश्रम में श्रद्धा, तप और ब्रह्मचर्य के साथ रहना होगा। ये शर्त के हिसाब से सोचिए। फिर मन में जो भी सवाल हो वो बेझिझक पूछना, अगर मैं उसका जवाब जानता होऊंगा तो जरूर दूंगा। तो उन्होंने कहा, पहले तो आप 1 साल रहिए मेरे साथ। ये महर्षि की हम्बलनेस थे और ये ज्ञान कोई आदेश से नहीं आया था, ये धैर्य और पात्रता से मिलता है। तो 1 साल की कठिन तपस्या के बाद जब ये जो 6 ऋषि थे ये शुद्ध मन और हर एक चीज़ से शुद्ध हो गए तो गुरु के सामने हाजिर हुए। तब ये जो प्रश्न उपनिषद है इसका असली सफ़र शुरू हुआ है। तो पहला रहस्य, ये सब कहाँ से आया? पूछते हैं गुरुदेव, ये सब कहाँ से आया? फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो कात्यायन है उनके वंशज ऋषि कावंदी ने सबसे आगे बढ़ के पूछा। पहला सवाल केवंदी ने पूछा था कि जो जिज्ञासु मन में आता है कि भगवान, ये जो वो है कुतूहल, कभी कभी संस्कृत मुझे बढ़िया से आती नहीं है, लेकिन जब संस्कृत पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि समाधि लग जाएगी। भगवान कुतूहल इमः प्रज्ञा, मुझे आती नहीं है, कोशिश हमेशा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान,
हे भगवन जय भगवन कुतो हावयिम प्रजा प्रजायनता इति, यानी हे भगवान, ये जो अलग अलग तरह के जीव जंतु और जो सारी दुनिया है, ये सब आखिर में कहाँ से और कैसे पैदा होते हैं, उन्होंने पूछा। ये मूल प्रश्न था सृष्टि का। हम ये पेड़ पौधे, ये ग्रह नक्षत्र, ये जो पूरी कॉन्शियसनेस है, ये सब कहाँ से आया है। तो महर्षि पिपलाद मुस्कुराए। उन्होंने कोई जटिल वैज्ञानिक फार्मूला नहीं दिया, वह कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी, बल्कि एक सृष्टि के रहस्य को एक सुंदर और सरल जोड़े में समझाया। उन्होंने कहा, प्रजा की कामना वाले प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता ने तप किया। उस तप से एक जोड़ा पैदा हुआ, रई और प्राण। उन्होंने सोचा कि यही दोनों मिलकर मेरे लिए अनगिनत तरह की प्रजा पैदा करेंगे। ये दो शब्द रई और प्राण, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि का रहस्य है। प्राण क्या है? प्राण है ऊर्जा, जीवन शक्ति, कॉन्शियसनेस, चेतना, एनर्जी, जो हर चीज़ को वेलोसिटी देता है, स्पीड देता है, गति देता है, वो है प्राण। तो जो जीवन देता है वही है प्राण। प्राण है ऊर्जा, जीवन शक्ति, चेतना, और इसके बाद जो हर चीज़ को गति देती है। यह सक्रिय शक्ति, एक्टिव प्रिंसिपल है, जो जीवन देती है, उसी को हम प्राण कहते हैं। आदित्य व प्राण, यानी ये सूर्य ही प्राण है। सूरज जो हम लोगों को अपनी ऊर्जा से, अपने रेज से पूरी जीवन देता है ना, जीवन को जीवन देने वाला है। अगर ना दे तो सब ठंडा, अंधेरा, बेजान हो जाएगा। और रई क्या है? तो रई मतलब मैटर। एक तरफ एनर्जी है, एक तरफ मैटर है, और यही जो है पैसिव एनर्जी है या पैसिव प्रिंसिपल है, जो ऊर्जा को रूप और आकार लेने का आधार देती है। महर्षि ने कहा, रई रेव चंद्रमा, और यह चंद्रमा ही रई है। जो कुछ भी ठोस, स्थूल या सूक्ष्म अमूर्त है, वह सब रई ही है। तो उन्होंने सूर्य और चंद्रमा कहा। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार है। मूर्तिकार ऐसा नहीं है, वो मूर्तिकार के अंदर प्राण है, और ये जो प्राण है, ये बिना रई के आकार नहीं ले सकती, शेप नहीं ले सकते, क्योंकि प्राण एक मूर्तिकार की तरह है। और रई है उसके हाथ में जो मिट्टी पड़ी हुई है। तो मूर्तिकार प्राण के बिना मिट्टी के कोई आकार नहीं ले सकती ना। ये है हमारी बॉडी, और मिट्टी के बिना मूर्तिकार एग्जिस्ट नहीं कर सकता या कला को जाहिर नहीं कर सकता। तो इसी तरह प्राण और रई, यानी ये जो प्राण है, ऊर्जा और पदार्थ, इसी के दिव्य मिलन, जब ऊर्जा और पदार्थ मिलता है तो ये सृष्टि का पूरा खेल चालू होता है। ये उन्होंने समझाने की कोशिश की। इसे और साफ करते हुए महर्षि कहते हैं कि एक साल का समय चक्र भी प्रजापति का ही रूप है। ये जो सर्कल में समय चलता रहता है, उत्तरायण, दक्षिणायण। तो उन्होंने कहा, जो लोग सिर्फ भौतिक कर्मों में, मेटेरियलिस्टिक थिंक में, यज्ञों में लगे रहते हैं, वे ये जो चंद्रलोक यानी दक्षिण मार्ग से जाते हैं, और पुण्य खत्म होने पर फिर से उन्हें वापस आना पड़ता है। यह जो रई का यानी पदार्थ का मार्ग है, मैटर का मार्ग है। लेकिन जो तप, ब्रह्मचर्य, फेत, श्रद्धा और ज्ञान से आत्मा को खोजते हैं, ऐसे लोग जो है सूर्य लोक यानी उत्तर मार्ग से होते हुए प्राण का, चेतना का मार्ग है, कॉन्शियसनेस का। तो ये परम आश्चर्य है, और यहाँ से लौट कर कोई नहीं आता। एक बार आप वहाँ चले गए तो यहाँ तक कि दिन और रात भी जो हैं,
ये प्राण और रई का ही खेल है कि ये दिन दिखाई देता है, ये रात दिखाई देता है। दिन प्राण है और ऊर्जा का सक्रियता का प्रतीक है, जब तक रात रई है, आराम और पदार्थ का प्रतीक है। तो वही सारी चीज़ें समझना आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ ये है, अब ये मॉडर्न में समझने कि पहली रहस्य हमें वापस प्रकृति से जोड़ता है, हमें नेचर से जुटना चाहिए। हम नेचर से कट चुके हैं, तो हम जो ये सूरज है, ये ऊर्जा का स्रोत और धरती, उसी धरती के पदार्थ से बने हैं। तो ये सब हमें क्या सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है। पदार्थ और चेतना, प्राण का संतुलन, रही है ना। तो इन सब चीज़ों के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे से भाग रहे हो, रई के रास्ते पर तुम्हें भटकना पड़ता है, जबकि आत्मज्ञान और चेतना के विकास की जो बात होती है वो यही है कि हमें प्राण के रास्ते पर चलना है। यही रहस्य हमें याद दिलाती है हम ब्रह्मांड से अलग नहीं है, हम उसी की एक लयबद्ध रचना है। दूसरा रहस्य पूछते हैं हम कि हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। 6 लोग थे ना भाई, तो पहले ने तो पूछ लिया। अब पहले प्रश्न का उत्तर बाकी सब शांत हो गए। अब नया सवाल उठा। भार्गव ऋषि ने पूछा, वो वहाँ के राजा थे। कहाँ के राजा थे भैया? उन्होंने कहा, भगवान कत्ययो व देवा प्रजा विभ्रांते। मुझे नहीं आता संस्कृत, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। हे भगवान, इस शरीर, उन्होंने कहा, तो कितनी शक्तियाँ चलाती हैं और इसे प्रकाशित करती हैं, और उन सब में जितनी भी हैं सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो वो समझना चाह रहे हैं सबसे महान। यहाँ देवता का मतलब है कि वह शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को चलाती हैं, हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां। आँख देखने की शक्ति है, कान सुनने की शक्ति है, मन सोचने की। भार्गव यही पूछ रहे हैं कि इन सब शक्तियों में सबसे परम शक्ति कौन सी है, जिस पर पूरी जिंदगी टिकी हुई है। अब इतना गहरा सवाल है ना, इसका जवाब देने के लिए महर्षि पिपलाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर कहानी, स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश की। उनका, हे भार्गव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बाड़ी, मन, आँख और कान, ये सभी शक्तियाँ एक बार घमंड में भरकर आपस में बहस करने लगी। सब यही दावा कर रही थी कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। इस शरीर को हम ही चलाते हैं, हमारे बिना कोई इसका वजूद नहीं। आँख ने कहा, इस आइज ने, मैं ना देखूं तो सब अंधेरा है। कान ने न कहा, मैं ना सुनूं तो सब खामोशी है। मन बोला, मेरे बिना कोई चीज़ें होती नहीं है ना, सोच विचार नहीं है, कोई एहसास नहीं है, सब चीज़ें मैं डिस्कवर करता हूँ। तो इस बहस को शांत करने के लिए जो मुख्य थे, जो प्राण थे, कॉन्शियसनेस थी, उन्होंने कहा, तुम सब बेकार में ये लड़ाई कर रहे हो। मैं ही हूँ जिसने खुद को 5 हिस्सों में बांट कर इस शरीर को संभाला हुआ है। कॉन्शियसनेस ने कहा, मेरे बिना तुम सब बेजान हो। लेकिन इंद्रियों ने उनके बात पर यकीन नहीं किया, प्राण के बात पर। वह अपने अहंकार में ही डूबे थे। ये सब देखकर प्राण ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। वह जो है श्रेष्ठ प्राण, मानो नाराज होकर क्या किया उसने, शरीर से ऊपर की ओर उठने लगा और उसे छोड़ने लगा। जैसे ही प्राण ने शरीर छोड़ना शुरू किया तो बाकी जितने देवता थे, सभी इंद्रियां, वो अपने आप उखड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियों को, जब मधुमक्खी की रानी छत्ता छोड़ देती है तो सारी मधुमक्खियाँ भी उसके पीछे भागने लगती हैं, उड़ जाती हैं। आवाज़ खामोश हो गई, आंखें देख ना सकी, कान सुन ना सके और मन सोच ना सका। तो ये जो शरीर की चीज़ें हैं, ये बेजान चीज़ की तरह गिरने को हुआ।
जब प्राण चला गया। जब इंद्रियों ने ये देखा तो उनका घमंड चूर चूर हो गया सेंसेस का। उन्होंने अपनी गलती मान ली और समझ गए कि वे सभी जो हैं प्राण पर ही टिके हैं। जब प्राण नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेंगे, तो वो स्तुति करने लगे, हे प्राण, आप ही अग्नि बनकर तपते हैं, आप ही सूर्य बनकर चमकते हैं, और आप ही बादल बनकर बरसते हैं। आप ही इस जगत के जो हैं रक्षक हैं, आप पर ही निर्भर हैं हम लोग। तो हम पर प्रसन्न होइए प्रभु और वापस लौटिए, शरीर में ही रहें। तो उनकी प्रार्थना जब प्राण ने सुना तो वो फिर शरीर में विस्थापित हो गए और सभी इंद्रियों ने उनकी रेस्पेक्ट करना शुरू किया और अपना काम करना भी शुरू किया। तो आधुनिक जीवन के लिए इसका अर्थ यही है ब्रदर कि जो आज की ज़िंदगी के रहस्य नहीं है, या आज की ज़िंदगी के लिए सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, कि हम जो ये सेंसेस के गुलाम बन गए हैं ना भाई। तो हम आँख हमको अच्छा चीज़ दिखाए, कान हमको अच्छा चीज़ सुनाए, जुबान हमको टेस्टी टेस्टी जोमेटो करे। तो ये जो मन की मनोरंजन वाली चीज़ें हैं उसमें हम लगे रहते हैं। तो अपनी उपलब्धियाँ और सामाजिक स्थिति देखकर हमें लगता है कि हम ईगो में आते हैं, घमंड करते हैं। तो ये जो हमारी बाहरी इंद्रियों का ये बस फैलाव है, ये कोई ट्रूथ नहीं है। लेकिन हम उस मूल ऊर्जा प्राण को ही भूल जाते हैं, कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। तो इनका सबका आधार वही है। तो इसका क्या होता है? वही तनाव, चिंता, थकान, बर्नआउट, आई एम बर्नआउट बेबी। ये जो प्राण है बैटरी जैसी है, इसको रिचार्ज किए बिना ये जो गैजेट्स इंद्रिया इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ये रहस्य हमें सिखाता है, तो वही सिखाता है कि असली शक्ति हमारी इंद्रियों से नहीं आती हैं। ये सब असली नहीं है ब्रो। असली एनर्जी कॉन्शियसनेस है, जो योग, प्राणायाम, ध्यान और अच्छी जीवन शैली से प्राप्त की जा सकती है। ये मतलब ये फिजिकल यही बस एक्सरसाइज नहीं है ब्रदर। कॉन्शियसनेस को समझना सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, और यही जागने का तरीका है। जब आपका प्राण शक्तिशाली और संतुलित होता है तो आपकी जो ये इंद्रियां नहीं है, सेंसेस, ये अपने आप अनुशासित और चमकदार हो जाते हैं। असली राजा जो किंग है वो तो कॉन्शियसनेस है, इंद्रिया तो बस भाई नौकर होकर है ये सब। तीसरे प्रश्न पे हम बाद में आएंगे ब्रदर, ठीक है। वही पूछते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ से आती है, जीवन ऊर्जा। अब ऋषि सृष्टि और शरीर के रहस्य को समझ चुके हैं जितने लोग हैं, वो जान गए थे कि ये सारी चीज़ें, प्राण सबसे बड़ी है, कॉन्शियसनेस। अब ये जो कौशल्य हैं, कौशल्य ऋषि के मन में ये आया कि प्राण के स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है कॉन्शियसनेस का। उनका प्रश्न बहुत गहरा था। उन्होंने पूछा, भगवान कोत्यस प्राणो जायते कथम आयस्ते में अच्छा शरीर है। हमको आता नहीं है इसलिए फर्स्ट बहुत जल्दी बोलते हैं, यानी हे भगवान। गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देना भाई। ये प्राण कहाँ से पैदा होता है, ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है, और ये खुद को बांट कर शरीर में कैसे रहता है, मतलब ये शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु समय कैसे निकलता है, कॉन्शियसनेस कहाँ जाता है जब इंसान मर जाता है, और बाहरी भीतरी जगत को कैसे संभालता है ये कॉन्शियसनेस। ये सब सवाल नहीं था भाई, ये बल्कि सवालों का ग्रुप था जो उनके पिपलाद के पास जा रहा था, क्योंकि ये पूरे साइंस को समझना चाहते थे, पूरे विज्ञान को समझना चाहते थे। तो महर्षि पिपलाद कह रहे हैं कि तुम बहुत गहरे सवाल पूछ रहे हो, बहुत तगड़ा। शनो आत्मन यश प्राणो जायते, ये प्राण आत्मा से ही पैदा होता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दी, जैसे कोई व्यक्ति होता है और शैडो होता है, तो शैडो उसी वजह से पैदा होता है और उसी पे टिका रहता है। ऐसे ही प्राण जो है वो आत्मा का शैडो कह सकते हैं, ये परछाई की तरह है। आत्मा मूल है और ये कॉन्शियसनेस उसका शैडो है, उसका क्रियात्मक रूप है, मतलब कुछ करना। और ये शरीर में कॉन्शियसनेस कैसे आता है, तो मनु कीर्तन नाम, हमको नहीं आता संस्कृत,
तो ये जो मन में हम संकल्प बनाते हैं कर्म के जरिए, तो ये सब कॉन्शियसनेस उसी के थ्रू आता है। पिछले जन्मों के कर्म जो हैं, इच्छाएं, ये सब तय करती हैं कि प्राण किस शरीर में जाएगा। अब शरीर में आने के बाद जब एक बार प्राण शरीर में आ जाता है तो ये सब कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करें। तो महर्षि ने कहा कि जैसे एक ठो राजा नहीं होता, एक ठो सम्राट अपने अधिकारियों को भैया अलग अलग गांव में नियुक्त करता है, या एक हम मान ले मोदी जी हैं या ट्रम्प है, तो कहने का मतलब अपने पार्टी वर्कर्स को वो इधर उधर करता है। तो वैसे ही सम्राट जो होता है वो अपने अधिकारियों को अलग अलग गांव में भेजता है, नियुक्त करता है। वैसे ये जो हमारी वो है ना मुख्य प्राण कॉन्शियसनेस, ये खुद को 5 हिस्सों में वो करती है, 5 ठो में अलग अलग हिस्सों में बांटती है। ये 5 प्राण जो है पंचवायु, यही हमारे जीवन का आधार है। अब ये सब क्या क्या है भाई? अपान, अपान मतलब जो वायु तो भाई ये जो निचलों अंगों में मुख्य प्राण खुद को 5 अलग में बांट बांट कर शरीर के अलग अलग हिस्सों में शो करता है। ये 5 प्राण क्या क्या है पता है? पंचवायु, ये हमारे जीवन के आधार है। फार्टिंग निचले अंगों में, तो ये जब अपान होता है और शरीर से बेकार चीज़ों को निकलता है, ठीक है, जो एयर हमें चाहिए नहीं होता वो निकल जाता है। तो ये सफाई का व्यवस्था है एक प्राण का। मुंह, नाक, आँख, कान, जितनी भी ये रहते हैं सांस लेने में और बाहरी ऊर्जा को अंदर लाने का काम करता है। तो यही सब करता है भाई ये। और उसके बाद सपान आता है, ये नाभि के पास रहता है, यहाँ नाभि के पास, ये नाभि है ना, इसी के पास। तो ये सपान रहता है, इस शरीर के सभी अंगों तक बराबर पहुंचना, डाइजेस्टिव सिस्टम करना, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसे ना मैं चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे समझना बहुत हार्ड हो जाएगा, ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। देखिए दिखाना मेन काम नहीं है, जो मैंने कहा कि कोई देखेगा नहीं। मेन काम क्या है कि अगर मैं कुछ चीज़ों को समझा रहा हूँ तो इंसान उसको समझे बिना बोर हुए। और ऐसे में खुद जब बोर हो रहा हूँ, एक क्रिएटर खुद ही बोर हो रहा है, तो वो जो क्रिएटर नहीं कह सकते, मतलब एक सीखने वाला इंसान जब खुद ही नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, तो कैसे समझाएगा? फर्जी में ऐसे थोड़ी रोबोट की तरह मैं जेमिनी उमिनी थोड़ी हूँ भाई, मैं इंसान हूँ ना, खुद जो काम कर रहा हूँ उससे खुशी होना चाहिए, मुझे नहीं खुशी हो रही है अब।